हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके बहुत ही खास चैनल कैबो फ्लेम पर। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड कराता है 11th और 12th का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें वो सारे कंसेप्ट हम इंक्लूड करेंगे जो आपके आईआईटी एग्जाम बेस के और नीट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कुछ चीज़ हम पढ़ाएंगे और कुछ चीज़ हम छोड़ देंगे। हम यहाँ पर एक एक कंसेप्ट को, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे अब तक मोल कंसेप्ट, जिसमें आज हम एक बहुत बढ़िया सी एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम वन मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज या मास की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल के चार्जेस और मासेस के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो अपने पास पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इनका जो सिंबल होता है वो होता है -1 E0, 1 P1, 0 N1। ये याद रखिएगा। मास ऑफ पार्टिकल जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻131 kg। ये किसका मास है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन का मास है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसका मास है? प्रोटॉन का मास है। न्यूट्रॉन का होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये होता है विद नेगेटिव साइन। क्या होता है? विद नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर भी मास चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पर ये होता है पॉजिटिव साइन। ये होता है पॉजिटिव साइन। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसलिए क्या होता है? ये न्यूट्रल। देखो, ये जो चार्जेस और मासेस है इन्हें अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कहीं भी चार्ज और मास की बात हो जाएगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, तो हमको इन वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा। अब अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो अपन इसी को करते हैं कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं अपन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूं। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल इनटू, क्या हो गया? अब चार्ज निकालना है तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बस यही आपका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के थ्रू क्या करेंगे? आप सारे न्यूमेरिकल्स को इस पर रिलेटेड सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, अब समझो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मतलब क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। यही हुआ। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अभी जस्ट देखा अपन ने 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करिएगा आप तो ये क्या आएगा? 9. ये आएगा। ठीक है, 9.65 इंटू 10⁻4। अब इसको मैं अगर पूरा ओपन अप कर दूँ तो हो जाएगा 96500। क्या हो जाएगा? 96500। और पता है आपको, यही 96500 जो अपनी वैल्यू कूलाम में आ रही है, यही क्या है आपका? 1 फैराडे। क्या है आपका? 1 फैराडे है। यानी मैं अगर आपको बोलूं कि क्या है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है अपना? 96500
कूलॉम। कितना होगा? 96500 कूलॉम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये बोल दे कि मुझे 2 फेरा सॉरी ऐसे बोल दिया जाए, अगर मान लो 1 मोल है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर मुझे क्या बताना है? चार्ज बताना है। तो डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे? 2 फेराडे कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 फेराडे। अगर मैं बोलूँ 1/3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? 1/3 फेराडे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? इसके बराबर है। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 2 फेराडे हो जाएगा। 2 फेराडे मतलब 96500 इंटू 2 कर देना। यहाँ पर 1/3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा, मतलब 1/3 इंटू फेराडे यानी 1/3 इंटू 96500 कर देंगे आप। ठीक है ना भाई। अब मुझे अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? तो देखो, टोटल चार्ज कैलकुलेट करने का एक तरीका है, टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन। मतलब अगर कोई आयन दिया हो और उस पर मुझे टोटल नंबर ऑफ क्या चार्ज, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना। जैसे एग्जांपल समझो, मेरे पास एक सोडियम एटम था जिसको मैंने आयोनाइज किया, चार्ज अप किया, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? क्या 1 एटम क्या है? मेरे पास सोडियम है। 1 एटम क्या है? सोडियम आयन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम आयन इज इक्वल टू 1 फेराडे? यही तो बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 फेराडे। और 1 फेराडे का मतलब क्या हो गया? 96500 कूलॉम। समझ रहे हो? डायरेक्ट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वही तो है उसका 1 फेराडे चार्ज। तो अगर मेरे को डायरेक्टली चार्ज के फॉर्म में दिया हो, टोटल चार्ज मुझे निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन समझो, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। मैं कह रहा हूँ मुझे 2 मोल्स Ca++ दिया हुआ है जिसमें मुझे टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा मैं? नंबर ऑफ मोल्स इंटू चार्ज। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 2 इंटू चार्ज कितना है? 2। तो क्या हो गया आपका? 4 फेराडे। क्या हो गया? 4 फेराडे। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बहुत आसान है। अगर मैं दे दूँ आपके पास 1 मोल सोडियम आयन, तो देखो कितना आसान है। 1 मोल दैट इज नंबर ऑफ मोल आपको दिया हुआ है 1, और सोडियम आयन पर चार्ज कितना है? 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 फेराडे हो जाएगा। सपोज मैं आपको बोल दूँ 1/3 मोल Al3+। अब देखो आप क्या करोगे? 1/3 मोल आपने एज इट इज रख दिया। 3 आपको क्या हुआ? चार्ज कितना है इस पर? 3+ चार्ज है, दैट इज 3। तो ये कितना हो जाएगा? 1 फेराडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1 फेराडे। तो ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशन से कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ और फॉर्मूला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन, और एक सिंपली है 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है आपको एजाइड आयन और नाइट्राइड आयन का पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, एजाइड आयन जो होता है वो होता है N3-, और जो नाइट्राइड आयन होता है वो होता है N3-। देखो इस पर 3 नाइट्रोजन पर -1 चार्ज होता है और यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होता है। तो इस तरह से जब सिंबलाइज होगा तो ये एजाइड आयन है और ये आपका नाइट्राइड आयन है। ठीक है, आओ देखते हैं। अब सबसे पहले हमें मोल्स निकालना है, क्योंकि मोल्स तो हमको पता नहीं है, और मोल्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? N = 4.2 अपॉन, अब नाइट्रोजन क्या है? 14 इंटू 3 कितना होता है? 42। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 मोल आ गया आपका। क्या आ गया? 0.1 मोल आ गया आपका। तो यहाँ पर रखो 0.1 इंटू चार्ज कितना है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 फेराडे। तो इसका आंसर क्या है? 0.1 फेराडे। आ जाओ यहाँ पर आ जाते हैं नाइट्राइड के केस में, देख लेते हैं अपन। नाइट्राइड के केस में आप देखिए 4.2 अपॉन 42। 42 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल है, यानी 14 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.3। क्या आ जाएगा? 0.3। और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपन कर देंगे 3। तो ये N क्या आया था आपका? 0.3। और यहाँ पर टोटल चार्ज ये क्या आ गया? 0.3 इंटू 3 यानी कि 0.9 फेराडे। ये क्या आ गया आपका? 0.9 फेराडे। यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर मास को कैलकुलेट करने को देखते कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको इसको सॉल्व करने का। मास ऑफ
1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा पता है आपको? अब अपन ने अभी पीछे किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करना है? इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर देना है हमको। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल याद है? अभी जस्ट अपन ने पीछे देखा था, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 और इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 इंटू 10⁻31। ये क्या था? केजी में था आपका। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका, करो जरा, 54.6 इंटू 10⁻31 और ये -8 kg आएगा। इसी को वैसे भी लिख सकता हूँ 0.546 माइक्रो केजी भी लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? माइक्रो केजी भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर, अगर आपको याद रखना है तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर कोई पूछे तो कितना होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 54.6 इंटू 10⁻8 kg भी हो सकता है, या 5.46 इंटू 10⁻7 kg भी हो सकता है, या 0.546 माइक्रो केजी भी हो सकता है। मैं तीनों वैल्यू लिख देता हूँ। 54.6 इंटू 10⁻8 kg भी बोल सकते हो, 5.46 इंटू 10⁻7 kg भी बोल सकते हो, या 0.546 माइक्रो केजी भी बोल सकते हो। मतलब ये है कि आपको अब क्वेश्चन पे कैसे रखना है ये आपके ऊपर है। आप बस ये है कि ये वैल्यूज सब सारी यहीं से कैलकुलेट करके आ रही है। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि पर इसको कैसे करने वाले हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, जो कि किसका वेट केवल हो 1 kg के बराबर हो। किसके बराबर हो? 1 kg के बराबर हो। ठीक है, तो अब अगर बात करें हम यहाँ पर, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5.46 इंटू 10⁻7 kg। ये किसके बराबर है आपके? ये किसके बराबर है? मैं इसको ले लूँ 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है? 1 मोल है, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर अपन 1 kg के लिए निकालें, किसके लिए? 1 kg के लिए निकालें, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1/5.46 इंटू 10⁻7। क्या हो जाएगा? -7। -7 को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 10⁻7/5.46। इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करिएगा, इसको 10⁻6 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो ये लगभग 2 इंटू 10⁻6 आएगा आपका मोल्स। ये आपका आंसर आएगा। ये आप सॉल्व करेंगे ना तो लगभग वैल्यू 1.99 ऐसा कुछ आएगी। तो मैंने उसको राउंड ऑफ ले लिया, लगभग 2 इंटू 10⁻6 मोल्स ले लिया है। ठीक है, तो ये अपन इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो इसका देखो क्या फॉर्मूला होगा बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले क्या लेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स इनटू, सबसे पहले क्या कर देंगे? नंबर ऑफ, या ऐसे कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम, आयन या मॉलिक्यूल। यानी एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इनटू अपन कर देंगे एवोगैड्रो नंबर। इनटू अपन क्या कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। देखो कैसे, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ बहुत ईजी तरीके से। जैसे सपोज मेरे पास दिया है 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन दिया हुआ है, और मुझे कैलकुलेट करना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने प्रेजेंट है। हमें क्या निकालना है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले फुर्सत में क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 4.2/42 दैट इज 0.1, तो फॉर्मूला पुट करते जाओ। ये आ गया 0.1। क्या आ गया? ये 0.1। अब एजाइड आयन में आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजाइड आयन में देखिए, एजाइड आयन क्या था बेटा? N3-। तो नाइट्रोजन में 7 3 से 21, 21 + 1 22 इलेक्ट्रॉन। देखो 7 3 से 21 + 1 22 इलेक्ट्रॉन। तो इंटू कर दिया हमने 22 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। मैं राउंड ऑफ ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? राउंड ऑफ ले रहा हूँ। तो
6 2 ज़ा, ठीक है, इंटू 10⁻23 ऐसे लिख सकता हूँ अभी राउंड ऑफ में। ये पॉइंट लगा है, पॉइंट को इधर लगा देता हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, आयोजाइड आयन पर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट हो गए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 9.6 ग्राम ऑफ SO4 आयन। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO4 माइनस माइनस। तो सल्फर क्या हो गया 32, सल्फर हाँ 32 प्लस सल्फर 16 और ये हो गया 8 4 द 32 प्लस 2, यानी ये आया टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने आएगा 50। इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी इनका एटॉमिक नंबर होता है ना, एक्चुअली वो क्या है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन सबको ऐड कर दो तो ये 48 प्लस 2 यानी 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मैं प्रोटॉन बात करता है SO4 में, तो ये हो जाते हैं 48 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। अब मोल्स कैलकुलेट करो। मोल्स निकालने का तरीका क्या है, 9.6/96 दैट इज 0.1, तो यानी कि अब अगर मैं बात करूं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 50 इंटू, मैं डायरेक्ट Na लिख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 55 Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 Na, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 48 इंटू Na, तो ये क्या हो जाता है 4.8 Na। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करता, सपोज चलो मैं इसको और आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ, ये कितना आसान था। ये देखो 0.1 इंटू 22 इंटू Na, अपन नहीं कर रहे मल्टीप्लाई, चलो तो ये क्या हो गया 2.2 Na, ये आपका आंसर था। तो होप सो कि आपको आज चार्ज, मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा, है ना। तो ये रहा आज के वीडियो में सारी की सारी चीज़ें। भाई देखो, नीट आपको देना है, हमारा मेन टारगेट है सबसे पहले नीट, क्योंकि हमें उसमें सेलेक्ट होना है। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट अप्रोच है आपके आंसर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इनको आपको बहुत अच्छे से सीखना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन 3 या 4 तरह से किस तरह से आ सकता है, ये आपको तभी आएगा जब या तो आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, या मैंने या आपके किसी फैकल्टी ने आपको जो क्वेश्चंस फ्यूचर में या करंट में जो भी पढ़ाए होंगे, आपने उनको कैसे सॉल्व किया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ दिक्कत क्या है केमिस्ट्री में, हम पढ़ते तो बहुत है, प्रैक्टिस कम करते हैं, और प्रैक्टिस कम करने का नतीजा क्या होता है कि हमारे आंसर्स कभी भी सही तरीके से नहीं आ पाते। खासकर नीट के बच्चों की प्रॉब्लम होती है फिजिक्स अच्छी ना होने की वजह से क्या होता है उनके साथ, वो कैलकुलेशन से घबराते हैं, और कैलकुलेशन से घबराने का मतलब क्या है, आपके क्वेश्चंस के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो पहली फुर्सत में क्या करना है हमको, पहली फुर्सत में हमें अपने कैलकुलेशंस को अच्छा करना है, और ये जो सारा पार्ट है ये कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है, ये सारा पार्ट कैलकुलेशन का ही पार्ट है। तो जितने अच्छे कैलकुलेशंस होंगे उतने फास्ट आंसर आएंगे, और नीट में आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगा एटॉमिसिटी क्या होती है, उससे अपन टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। मिलते हैं विकास सर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।